हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है कबूतर का जोड़ा और शिकारी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक जगह एक लोभी और निर्दयी व्याध रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके परिजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूर पर एक पीपल का पेड़ नजर आया। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, जहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी वाद्य ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंदित से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरा धन्य भाग्य है जो ऐसा प्रेमी पति मिला। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस वाद्य से मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणगत अतिगति की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि की सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पति की बात सुनकर कबूतर ने वाद्य से कहा, चिंता ना करो वधिक, इस घर को अपना ही घर जानो। कहो तुम्हारी मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ। वाद्य, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी करके उसे जला दिया और कहा, तुम आग से कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने बहुत सोचने के बाद अपने शरीर के बाद से भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती हुई आग में कूद पड़ा। उसने शरीर का बलिदान करके उसने वाद्य के तर्पण के करने का प्रण पूरा किया। वाद्य ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य से डूब गया। उसकी आत्मा उससे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्ति कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया है। अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह पवित्र भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश में पूर्ण वर्षा हुई। वाद्य ने उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी कबूतर का जोड़ा और शिकारी। तो यदि आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।